अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच हम लोग अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग। पहला तो आएगा एसेट्स अकाउंट, फिर आता है लाइबिलिटीज अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, उसके बाद आएगा कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू एंड गेन बोल सकते हो तुम, रेवेन्यू एंड गेन अकाउंट, रेवेन्यू एंड गेन अकाउंट, और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। ओके, तो कितने टाइप हो गए देखो, टोटल कितने टाइप हो गए? फाइव। अभी देखो कितने टाइप हो गए टोटल? मैम 5 हुआ ना? 5 हो गए, करेक्ट। ओके, ये हमारे 5 टाइप हो गए। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट्स। ओके, अभी एसेट्स में क्या क्या आता है बोलो? एसेट्स के अंडर क्या आएगा? एसेट्स के अंदर मैम मतलब कौन से एसेट्स मतलब कौन से आते हैं? मैम जैसे मशीनरी वगैरह। बराबर, एसेट के अंडर क्या आएगा? मशीनरी आएगा, बराबर। और यस मैम। लाइबिलिटीज के अंडर मशीनरी आएगा, बिल्डिंग आएगा, गुडविल आएगा, राइट। ये मैं नीचे दिखाती हूँ यहाँ पे है तुझे। अभी देख, यस अगर हम लोग एसेट की बात करेंगे तो इसके अंडर क्या आएगा? एसेट्स के अंडर क्या आएगा? जैसे मशीनरी आएगा, बिल्डिंग आएगा, है ना। और यस क्या आ मैम। सकता है? गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट्स है ना, गुडविल, पेटेंट है। यस मैम। हमने उधर भी देखा था ना, गुडविल है, पेटेंट है, ये सब एसेट्स के अंडर आता है। अभी लाइबिलिटीज के यस अंडर क्या आता है? तो जब टेबल बनाएगी तो एसेट्स के नीचे ये सब लिखेगी तो भी चलेगा, अकॉर्डिंग टू टेबल। यस मैम। ओके, या तो नीचे ऐसे लिख के बताएगी तभी चलेगा। अभी लाइबिलिटीज के अंडर क्या आएगा? अभी देखो यहाँ पे एसेट जब हम मैम लोग कंसिडर करते हैं ना डेटर्स। तो यहाँ पे डेटर्स भी आता है, हाँ? यस मैम। अभी लाइबिलिटीज के अंडर क्या आएगा? लाइबिलिटीज मतलब जो मैम पैसा हमें दूसरों को देना है, बराबर। यस मैम। तो यहाँ पे क्या आएगा? बैंक क्रेडिटर्स। लोन आएगा, बराबर। क्रेडिटर्स आएगा, देन बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, यस मैम। करेक्ट। या अगर मेरा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो भी यहीं पे आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब पे करना है बट पे नहीं किया, हाँ बोलो। यस मैम एक पूछना है। हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंसेस हम लोग ने पे करना है लेकिन अभी तक पे नहीं किया। देखो नहीं। ट्रेडिशनल अप्रोच में उसको हमने पर्सनल में डाला था, याद है। यस मैम। वैसे ही अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो जाएगा आपका एसेट में, समझे। यस मैम। अभी तीसरा क्या है देखो, कैपिटल है ना। यस मैम।
तो कैपिटल में पर्सन का, कोई भी पर्सन का नाम आएगा, जो ओनर है उसका नाम। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? राम कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल Yes. अकाउंट, है ना? Yes, ma'am. तो ये कैपिटल अकाउंट के अंडर आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है देखो, मैम कैपिटल के अंदर मनी नहीं आ सकता? नहीं, कैश उसके अंदर नहीं आएगा। कैश इज और एसेट ना। अच्छा, यस मैम। हाँ, तो किधर जाएगा? कैश, बैंक में पैसा है, कैश में पैसा, तो किसके अंडर जाएगा? वो एसेट के अंडर। समझे? ओके मैम। हाँ, यस मैम। मतलब बैंक और कैश दोनों भी किसके अंडर जाएगा तेरा? मैम एसेट में। एसेट के अंदर। ओके, तो कैपिटल के बाद आया तेरा रेवेन्यू एंड गेन। यस मैम। रेवेन्यू एंड गेन अकाउंट, उसके अंडर क्या जाएगा? कैसे पैसे मिलता है तुझे? देखो, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड, जो भी रिसीव्ड है नॉमिनल इनकम वो आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। देन रेंट रिसीव्ड, सब अकाउंट ही है। रेंट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट यस रिसीव्ड अकाउंट। ओके, ये सब क्या है, कहाँ पे आएगा? मैम रेवेन्यू एंड गेन। रेवेन्यू एंड गेन में, करेक्ट। हाँ, ये इंटरेस्ट यस रिसीव्ड अकाउंट एक आएगा आपका। हाँ, अभी रेवेन्यू एंड गेन हो गया। अभी लास्ट वाला क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉसेस। उसके अंडर क्या आएगा? एग्जैक्टली अपोजिट इसका। देखो, इधर ऊपर कमीशन रिसीव्ड आया, इधर आएगा कमीशन पेड। डिविडेंड रिसीव्ड, इधर आएगा डिविडेंड पेड। रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड। समझ में आ रहा है? उसके अलावा क्या यस आएगा? वेजेस, सैलरीज। मेनली तो क्या आता है इधर? वेजेस, सैलरीज, देन ऑडिट फीस। इसमें बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। ऑडिट फीस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। प्रिंटिंग स्टेशनरी यस समझते हो? प्रिंटिंग स्टेशनरी है, लॉस बाय फायर है। ये सभी मैम किसके अंडर है? प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या हुआ? प्रिंटिंग स्टेशनरी मतलब पेन, पेंसिल, रबर हम लोग यूज करते हैं ना, यस वो मैम। यूज करके खत्म करते हैं, और वो बार बार लगता है कि नहीं ऑफिस में। लगता है मैम। हाँ, इसलिए उसको एक्सपेंसेस के अंडर डालते हैं। समझे? यस मैम। अगर हमारे ट्रेडिशनल इसमें वो कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाएगा। इधर कहाँ आया? एक्सपेंसेस लॉसेस के अंदर। एक्सपेंस एंड लॉसेस। समझ में आया इधर तो? यस। हाँ, तो अभी पहले इतना लिख के ले। हाँ मैम। लिखा? यस मैम। ओके, चलो अभी हम लोग उसका थोड़ा आगे जाएंगे। हाँ, जैसे कि ये क्लासिफिकेशन सिखाया उसका, जैसे हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में रूल सीखा था, याद है, डेबिट क्रेडिट करने के लिए। यस मैम। हाँ, वैसे ही मॉडर्न अप्रोच में भी डेबिट क्रेडिट के लिए कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स में दिखा रही हूँ। क्लासिफिकेशन क्यों नहीं यहाँ पे हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे जाके करने वाले हैं, साथ साथ ही करेंगे ये दोनों हम लोग। हाँ? अभी रूल फॉर डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स में दो चीजें कॉमन है अपने को, दो चीज करना ही है, मतलब एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट मस्ट हैव इक्वल डेबिट। राइट? तो उसे क्या यस बोलते मैम। हैं? यहाँ पे टू फंडामेंटल रूल्स है, टू फंडामेंटल रूल्स है, टू टू बी फॉलोड। हाँ, टू बी फॉलोड। कौन से टू फंडामेंटल रूल्स फॉलो करने? देखो, वहां पे हमने कितने रूल्स फॉलो किए थे ट्रेडिशनल में? तीन। यहाँ पे कितने फॉलो यस। करने हैं? टू। टू। पहला जो है ना, फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल है जो अप्लाई होगा फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट और एक्सपेंसेस लॉसेस। तो ये रूल दोनों को लगेगा, एसेट को भी लगेगा और एक्सपेंसेस लॉसेस को भी लगेगा। ये समझा? यस मैम। अभी ये कौन सा रूल है?
पहला, स्क्रीन दिख रहा है ना प्रॉपरली? यस मैम दिख रहा है। पहला, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, मतलब एसेट बढ़ा तो क्या करना है? एसेट बढ़ा तो क्या करना है? मैम एक्चुअली एसिड बढ़ा तो डेबिट। हाँ, एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। एसेट कम हुआ तो क्या करो? क्रेडिट करो। क्रेडिट। हाँ, वही रूल कंटिन्यू करते समय नंबर 2 में जाएगा इधर। फर्स्ट क्या हुआ? इंक्रीज का है ना। अभी एक्सपेंसेस के लिए क्या आएगा देखो, इंक्रीज इन expenses and losses debited and decrease in expenses and losses credited। रूल समझा? यस अगर एक्सपेंसेस बढ़ा तो डेबिट करो, एक्सपेंसेस कम हुआ तो क्रेडिट यस मैम। करो। अभी दूसरा, ये रूल आएगा आपको फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन liabilities, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन। इन सबके लिए यही रूल आएगा। हाँ, पहला यस मैम। पहला रूल है इंक्रीज इन लाइबिलिटीज increase in liabilities is credited and decrease in liabilities debited। उल्टा रूल है, समझा क्या? लाइबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट करना है, लाइबिलिटी कम हुआ तो डेबिट करना है। उल्टा रूल है, समझा? यस मैम। अभी दूसरा, इंक्रीज इन कैपिटल increase in capital is credited and decrease in capital is debited। समझ में आ रहा है रूल? यस मैम। सेम, increase in revenue and gains credited and is credited, यस मैम। is credited and increase के अपोजिट क्या आएगा? डिक्रीज। डिक्रीज इन डिक्रीज रेवेन्यू। इन रेवेन्यू and gains is debited। ये रूल है, समझे? यस तो इनडायरेक्टली हमने कितने रूल लगाए? मैम 5। हाँ, इनडायरेक्टली हमने 5 रूल लगाए ना, बट बोलने के लिए कितना बोलते हैं? 2। 2। ये रूल समझ में आए? यस मैम। ओके, चलो आगे जाए फिर हम लोग। यस मैम। ओके, चलो अभी हम लोग उसका क्लासिफिकेशन सीखते हैं। यस जैसे हमने ये ऊपर किया था, याद है तुम्हें? क्लासिफाई द पर्सनल रियल नॉमिनल किया था ट्रेडिशनल अप्रोच से। यस मैम। वैसे अभी मॉडर्न अप्रोच से करेंगे। तुम्हारे नोटबुक में अभी 2 कॉलम निकालो। पहला कॉलम कौन सा आएगा? मैम 2 मतलब नेम ऑफ लाइक अकाउंट। पेज।
हाँ, यस मैम। तो हमने किया था ना पर्सनल रियल नॉमिनल, वैसे ही करना है अपने को। क्लासिफाई द फॉलोइंग, हेडिंग देती हूँ मैं यहाँ पे, क्लासिफाई द फॉलोइंग following into following accounts into assets, liabilities, capital, revenue, expenses। मतलब कौन सा अप्रोच है? मॉडर्न। मॉडर्न अप्रोच हो गया ना। ओके, यस तो मैम। क्लासिफाई करना है आपको ये। चलो पहले एक एक अकाउंट यस। बोलूं मैं। यस मैम। ये हेडिंग लिया तुमने? यस मैम लिया। ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे ना मुझे थोड़ा कॉलम बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो कॉलम बना ले दो। हाँ, बना रही हूँ। पहला है लैंड एंड बिल्डिंग। कौन सा है? मैम एसेट। यस, वेरी गुड। तो लैंड एंड बिल्डिंग किसके अंडर जाएगा? एसेट। एसेट। दूसरा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैम ये रेवेन्यू। वेरी गुड। रेवेन्यू एंड इनकम है ना, उधर जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, यस। रेवेन्यू। यस मैम। मेरे साथ कर रही है ना तू? हाँ मैम साथ साथ लिख रहे हैं। कंप्यूटर, मैम एसेट। वेरी गुड। मैं थोड़ा धीरे धीरे ही कर रही हूँ, मेरे साथ ही कर। यस। इसके बाद क्रेडिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आता है। क्रेडिटर। ऊपर लिखा है हमने, देख क्या आएगा क्रेडिटर। मैम लायबिलिटीज। यस, वेरी गुड। ओके, उसके बाद क्रेडिटर्स के बाद है बिल्स रिसीवेबल। पैसा मिलने वाला है इससे हमें। सो बिल्स रिसीवेबल क्या आएगा, सोच। मैम पैसा, अभी आज एसेट मैम मिलने एसेट, वाला है। बराबर। अगर बिल्स रिसीवेबल एसेट है तो बिल्स पेएबल क्या आएगा? लायबिलिटीज। यस, करेक्ट। बिल्स पेएबल में लिखती हूँ लायबिलिटी, बराबर। यस मैम। देन डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ किया हमने दूसरे को डिस्काउंट दिया, तो हमें हमारा एक्सपेंसेस या लॉस है ये, या इनकम है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। खर्चा, हमें लॉस हो गया ना उतना। यस मैम। अगर सामने वाला मुझे 2,000 देने वाला था, मैंने बोला 200 रुपया डिस्काउंट, तो 200 रुपये का मेरा और मुझे इमीडिएटली 1,800 रुपया दो, तो उसने मुझे 1,800 दिया, बट 200 रुपये का मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया ना। यस मैम। तो ये किसके अंडर जाएगा? एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लॉसेस। अंडर, है ना। यस मैम। नेक्स्ट, गुडविल नहीं, डेटर्स लेते पहले। डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स भी बोलते हैं उसको। डेटर्स क्या आएगा? मैम ये एसेट्स। वेरी गुड। फिर उसके बाद आया आपका गुडविल, मैम एसेट्स। ओके। नेक्स्ट,
थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, रुकू क्या थोड़ा? नहीं मैम चलेगा। एसेट्स हो गया गुडविल के बाद। उसके बाद फ्रेट Yes. एक्सपेंसेस है ये, तो कहाँ पे आएगा? मैम expenses and losses. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड, अब बोलिए कहाँ पे आएगा? मैम revenue. वेरी गुड, रेवेन्यू। आगे जाओ। Yes मैम। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। देन बिल्स पेएबल तो हमने ऑलरेडी लिया है। अनिल्स कैपिटल, अनिल्स कैपिटल, मैम ये कैपिटल। यस कैपिटल अकाउंट। ऑफ कोर्स अकाउंट लिखना है उसको, हाँ कैपिटल मैम। अकाउंट। नेक्स्ट अनिल्स कैपिटल लिया, फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, मैम रेवेन्यू। यस वेरी गुड, रेवेन्यू अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ भूल गई मैं। बैंक ओवरड्राफ्ट ऊपर देखना, क्लासिफिकेशन में हमने किया है उसको। मैम लायबिलिटी। यस वेरी गुड, इतना तो खूब मैम बट देखे। इसका मैम बट हाँ बोल। इसका मीनिंग भूल गई मैं। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग भूल गई, भूल क्यों मैं। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या है, जो भी करंट अकाउंट होल्डर है, करंट अकाउंट किसका होता है? बैंक में ना, जो बिजनेसमैन होता है उसका करंट अकाउंट होता है। ओके, यस जो मैम। भी कोई बिजनेसमैन है उसका क्या होता है, बैंक में करंट अकाउंट रहता है। और करंट अकाउंट मतलब क्या, कितने भी बार वो बिजनेसमैन पैसा डाल सकता है, कितने भी बार निकाल सकता है। नॉर्मल कोर्स में अगर हमारा सेविंग अकाउंट है और हमने किसी को चेक दिया और हम लोग उसका पैसा नहीं पे कर, मतलब उस अकाउंट में पैसा नहीं है, तो चेक बाउंस हो जाता है, रिटर्न जाता है चेक। लेकिन अगर हम लोग बिजनेसमैन है, करंट अकाउंट होल्डर है और हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है, तो बैंक क्या करती है, इवन दो हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, वो चेक पास कर देगी। मतलब समझो मैंने 5,000 रुपए का चेक दिया, बट मेरे अकाउंट में 4,500 ही है, बैंक सामने वाले कस्टमर को 5,000 रुपीज दे देगी। तो बैंक ने अपनी तरफ से कितना दिया? 500 रुपीज। 500 रुपीज। तो उसका इंटीमेशन बैंक मुझे देगी कि आपके अकाउंट में 4,500 था, लेकिन आपका चेक 5,000 का आया, तो हमने 500 अपने तरफ से डाला और वो चेक पास किया है, बाउंस नहीं किया है। तो उसे ये जो 500 बैंक ने अपने तरफ से डाला ना, उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। और उसके लिए वो पैसा बैंक को हमें वापस देना पड़ता है। और वो 1-2 महीने में, 15 दिन में इमीडिएटली वापस करना पड़ता है। 2-2 3-3 साल तक ओवरड्राफ्ट कंटिन्यू नहीं होता है, विच इज वेरी फॉर शॉर्ट पीरियड, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए रहता है उसका लिमिट। उसके अंदर हमें वो 500 रुपीज बैंक को वापस देना रहता है। गॉट इट? यस मैम। इसलिए यस उसको मैम। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में डालते हैं। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का भी सोचेंगे ना, तो वो पैसा हमें वापस देना है, बट शॉर्ट पीरियड में देना है, इसलिए वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हो जाता है। समझे? यस मैम। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। देन लाइव यस स्टॉक, मैम। एसेट्स। यस लाइव स्टॉक का मीनिंग याद है ना? यस मैम वो एनिमल्स वगैरह। एनिमल्स, करेक्ट। लाइव स्टॉक के बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पे जाएगा? मैम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। यस वेरी गुड, बार बार यूज हो रहा है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देन नेक्स्ट क्या आएगा? कैश एट बैंक, यस कैश एट मैम। बैंक किधर जाएगा? एसेट। यस वेरी गुड, कैश एट बैंक जाएगा तेरा एसेट में। यस मैम। ये क्लासिफिकेशन देख के हम लोग दूसरे मीटिंग में जाएंगे। हाँ, कैश एंड यस बैंक मैम। जाएगा तेरा एसेट में। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग लेते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस,
20 तक की लेते हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। मैम ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। करेक्ट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और दो बच्चे हैं ना, बैंक लोन। मैम ये लायबिलिटी रहेगा ना। करेक्ट, लाइबिलिटीज अकाउंट। अकाउंट लिखो हाँ सबको। एंड यस लास्ट, मैम। इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी मैम ये भी लायबिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं 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 पेएबल नहीं नहीं बोले। मैम एक्सपेंसेस। करेक्ट, वेरी एक्सपेंसेस। गुड, इट इज अंडर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। करेक्ट। यस मैम। समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्या हुआ? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच। अभी जैसे हमने वहां पे रूल अप्लाई करके टेबल बनाए, याद है? यस मैम। वैसे हम लोग अभी मॉडर्न अप्रोच से करेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। अप्रोच कौन सा भी रहने दो, हमारा डेबिट क्रेडिट वैसे ही आएगा, मैं वो भी दिखा दूंगी तुझे। ओके, चलो अभी यस मैं मैम। ये मीटिंग एंड कर रही हूँ, एक 5 मिनट बाद रिज्वाइन करो, हाँ? यस मैम।